हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं नेवी मेडिकल असिस्टेंट की। नेवी मेडिकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड डाउनलोड की जो डेट है वो आ चुकी है। नेवी का एग्ज़ाम पहले से ही बेटा मई में प्रस्तावित था। मैं शुरुआत से आपको एक बात बोल रहा था कि आपका जो नेवी मेडिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है ये मई के लास्ट वीक में होगा, मई के लास्ट सप्ताह में होगा। और जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही हुआ बच्चों। मैं आपको बताऊंगा भी। और मैंने ये भी कहा था बेटा आपको पूरा मई का महीना पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम देखते हैं बच्चों, एग्ज़ाम डेट की बात भी करेंगे और भी कुछ बात करेंगे, है ना। और देखिए बेटा, जो नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की जो ये भर्ती होती है बेटा, है ना, इसका जो एग्ज़ाम है उसे हम INET के नाम से जानते हैं, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट 2025। और इस बार जो ये एग्ज़ाम हो रहा है ये 2025 और 2026 के लिए एक साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है बच्चों। इस वैकेंसी के अंदर 25 क्वेश्चन बायो के, 25 जनरल साइंस के, 25 इंग्लिश के और 25 जीके के आते हैं। अब देखो टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं बेटा। 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है बेटा। और पेपर में माइनस मार्किंग भी रहती है। और ये जो एग्ज़ाम है ये आपका ऑनलाइन होगा बेटा। एग्ज़ाम कैसा होगा बेटा? ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। और इसका सेंटर आपने जहाँ पे भी मांगा हुआ है वहाँ आपका सेंटर आएगा। अब बात बड़ी ये है कि सर हमारा एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा? तो बेटा एडमिट कार्ड जो है वो 12 मई से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट निकल के आई है बेटा वो है 27 मई। 27 मई को आपका एग्ज़ाम होगा बेटा। और 12 मई को जो है वो आपका एडमिट कार्ड आएगा। यह एग्ज़ाम डेट मैंने आपको पहले भी बताई थी। मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा 25 से 30 मई के बीच में ही आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। मैंने बोला था लास्ट मई में आपका एग्ज़ाम होगा बेटा। और आप देख सकते हो, ठीक है ना, आपको पूरा का पूरा मई वाला महीना पढ़ने को मिल गया है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, अब अगर अपन बात बड़ी करें तो हमारे जो एडमिट कार्ड है वो कौन सी वेबसाइट पर डाउनलोड होंगे बेटा? तो ये वेबसाइट है, देखिए, joinindiannavy.gov.in, joinindiannavy.gov.in। इस वेबसाइट पर आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो डाउनलोड होंगे। मैं एक बार वेबसाइट ओपन करके भी आपको दिखा देता हूं बेटा। यह है इंडियन नेवी की वेबसाइट बेटा, है ना। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आते हैं ना बच्चों, इस वेबसाइट पर आने के बाद इसका आप पहले होम पेज खोल दें बेटा। जैसे ही आप इसका होम पेज ओपन करेंगे, है ना, ये इसका होम पेज ओपन हो चुका है बेटा, है ना। तो आप जैसे ही इसका होम पेज खोलते हो तो यहाँ पर इसका जो सेक्शन है बच्चों, 1 मिनट में आपके सामने रखना चाहता हूँ, 1 मिनट, ये रहा, है ना। ये हमारा इंडियन नेवी का जो होम पेज है बच्चों। इस होम पेज को ओपन करने के बाद आप राइट हैंड साइड में इधर ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड। आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा SSRMA। यहाँ MA का मतलब है मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है ना। आप SSRMA पर क्या कर दे बेटा? क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना बेटा तो ये वाली साइट, इधर देखो साइड में साइट ओपन हो रही है। आप जितनी बार क्लिक करोगे साइड में नई नई साइट ओपन होती रहेगी बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो मैं ये जो साइड में साइट ओपन हुई है इसको खोल रहा हूँ। ये देखो बेटा, ये साइट ओपन हुई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? INET, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट SSR मेडिकल। ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों। और देखिए इन्होंने क्या लिखा है, रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड अलोंग विद CT डिटेल फॉर CBT एग्जाम ऑफ SSR। देखो मेडिकल असिस्टेंट का एडमिट कार्ड 12 मई को सुबह 10 बजे जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद में बच्चों रिलीज ऑफ एग्जाम सेंटर डिटेल,
है ना, 72 आवर्स बिफोर द एग्जाम। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन डेट की अगर हम बात करें तो 27 मई को बच्चों आपका एग्जाम है। कब है एग्जाम बेटा? 27 मई को आपका क्या है जी? एग्जाम है ना। और इसके अलावा इन्होंने कुछ चीजें बताई है कि कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर द एनसीसी सी सर्टिफिकेट एंड स्पॉन्सर कैंडिडेट्स and have been approved by the Indian Navy are exempted from appearing in CBT centers. They will be directly called for stage second examination. बच्चों अभी जो ये मेडिकल असिस्टेंट का पहला जो एग्जाम हो रहा है, ये एग्जाम देने के बाद बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका एक और एग्जाम होगा। तो जिन बच्चों ने अप्लाई किया है बेटा एनसीसी कोटे से या जिनको इंडियन नेवी ने बच्चों स्पॉन्सर किया है, उन बच्चों को इस फर्स्ट एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सेकंड एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन आप सब लोगों को तो ये एग्जाम देना है, आप सभी को ये एग्जाम बेटा देना है, ठीक है ना। तो आप समझ गए बेटा। 12 मई 2025 सुबह 10 बजे से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। और 27 मई को आपका जो है वो एग्जाम होगा। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कहाँ पे करेंगे बच्चों? यहीं पर नीचे लिंक दी हुई है, देखो इस लिंक पे आपको क्या करना होगा बेटा? क्लिक करना होगा। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे ये इंटरफेस खुलेगा इस तरह से बच्चों, है ना। ये आपके सामने क्या खुलेगा बेटा? इंटरफेस खुलेगा, है ना, बिल्कुल जी। अब बच्चों आप अगर यहाँ पर देखोगे ना तो यहीं पर आपके सामने जो है ऑप्शन आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का। यहीं पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा और ये आपका बेटा लॉगिन पैनल है, आप देख सकते हो, ठीक है कि नहीं है। तो यहीं पर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का क्या मिलेगा? आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैं कुछ हेल्पलाइन नंबर भी आपको बताना चाहता हूँ, ऊपर ही ऊपर इनका दिया हुआ, ये रहा कॉन्टेक्ट डिटेल। कोई भी बच्चे का एडमिट कार्ड आने के बाद कुछ भी आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, उसमें आपकी डिटेल गलत हो, फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं हो, है ना, तो आप इनके कॉन्टेक्ट डिटेल पर जाकर के आप इनको मेल कर सकते हैं, इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेटा देखो एग्जाम में अभी भी आपके पास लगभग 20 डेज का टाइम है बेटा। अच्छी तैयारी करो, जो भी आपका सिलेबस है उसे एक एक बार और आप रिवीजन कर लो बेटा, ठीक है कि नहीं है। अभी भी वक्त है आपके पास में और ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पता नहीं ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा। बेटा देखो इस तरह की एक स्क्रीन लगी हुई होगी, उस स्क्रीन से एक माउस जुड़ा हुआ होगा। एग्जाम सेंटर जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ रूम के अंदर जैसे 10 कैंडिडेट बैठने की जगह है तो वहाँ 10 टेबल है लगी हुई होगी, 10 टेबलों पे ऐसे कंप्यूटर लगे हुए होंगे, वो माउस से जुड़े हुए होंगे। आपके एडमिट कार्ड पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, वो आपको कंप्यूटर में डालना होगा। डाल के जैसे ही आप लॉगिन बटन पे दबाओगे तो आपका पेपर खुल जाएगा और आंसर टिक करने के ऑप्शन होंगे, आप आंसर टिक करते जाना और जैसे जैसे आप आंसर टिक करते जाओगे वैसे वैसे बच्चों जो हैं आपके आंसर सबमिट होते जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना इस एग्जाम में माइनस मार्किंग भी है 1/4। तो जो क्वेश्चन आपको 100% सही आ रहे हैं वही करने हैं, आपको गलती नहीं करनी है। मैं ऑनलाइन एग्जाम स्टेप बाय स्टेप देने का तरीका बता दूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा इस पर बेटा, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल। अब देखिएगा विजय एजुकेशन ऐप में बच्चों नेवी मेडिकल असिस्टेंट की ऑनलाइन क्लासें भी चल रही है। बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन बैच लिया हुआ है ना। अभी भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो विजय एजुकेशन की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है या ऑनलाइन बैच में कोई एक आध सब्जेक्ट उसका कमज़ोर है, जीके या इंग्लिश या बायो या साइंस, साइंस में बच्चों फिजिक्स वाला सेगमेंट ज़्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप उसकी क्लासें ज्वाइन कर सकते हो। या बेटा किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो भी आपको विजय एजुकेशन में मिल जाएंगे। विजय एजुकेशन ऐप में बेटा हमने फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी ऑप्शन दिया है। आप अगर विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करते हो बेटा तो ऐप के अंदर ऐप ओपन करते ही ऐसे 3 लाइनें दिखेगी, उन पे क्लिक करते ही बच्चों ऐसे लिखा हुआ आएगा फ्री मटेरियल। आप फ्री मटेरियल पे क्लिक करके भी, है ना, आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है ना, एक टेस्ट वाला सेगमेंट बना हुआ है फ्री टेस्ट का,
वो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। इसके अलावा हम यूट्यूब पर बच्चों, यूट्यूब के ऊपर हम डेली बायो की क्लास चला रहे हैं। शाम के टाइम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक यूट्यूब पे क्लास चलती है। साइंस की क्लास रात को 9 से 10 बजे तक चलती है ना बेटा। और इसके अलावा बेटा इंग्लिश की क्लास डेली शाम के टाइम 10:30 से 11:30 के बीच चलती है ना। जीके की क्लास आपकी चल रही है ना। यूट्यूब पे सुबह के टाइम 6 से 7 फिजिक्स की क्लास भी चल रही है ना। तो यूट्यूब पर भी हम लोग क्लासें चला रहे हैं। अगर कोई फ्री पढ़ना चाहता है तो भी आपका वेलकम है, बट पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए। लेकिन ज़्यादा बच्चों एक बार यहाँ वीडियो देख रहे हो, एक बार उस क्लास में जा रहे हो, एक बार उसमें जा रहे हो, ऐसे मत करो बच्चों। अपना पढ़ने का टाइम फिक्स कर लो, ठीक है ना। पहले जो पढ़ा हुआ है वो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हो जाएगा आपका। ये तो केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है आप लोगों को। इस एग्ज़ाम में आपको केवल इसको क्वालिफाई करना है। इसको अगर क्वालिफाई कर लिया तो आप स्टेज 2 में चले जाओगे, और स्टेज 2 का मतलब है आप नौकरी के एकदम करीब आ जाओगे। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। 27 को एग्ज़ाम है बेटा। अब सुनने में आ रहा है कि 27 तारीख को कुछ राज्यों में और भी एग्ज़ाम है। सुनने में आ रहा है कि राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी 27 को है ना। तो बेटा ये तो आर्मी ने डेट फिक्स कर दी है, बहुत कम चांस होता है आर्मी डेट चेंज करती नहीं। तो RUHS जो यूनिवर्सिटी है, तो अगर कोई बच्चा राजस्थान का है और जिसने ये फॉर्म भरा हुआ है, तो वो जो ये डिटेल है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, है ना, RUHS यूनिवर्सिटी को भेज दें, या व्यक्तिगत रूप में RUHS यूनिवर्सिटी में चला जाए कि भाई देखो मेरा तो 27 को नेवी का एग्ज़ाम है, आप लोगों ने एक साथ कैसे डेट रख दी। तो हो सकता है RUHS यूनिवर्सिटी चेंज कर दे डेट को। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।